तो हेलो एवरीबॉडी, दिस वीडियो इज फॉर, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, पेपर नंबर 3 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं कि पेपर नंबर 3 मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि हमारी नैया पार हो जाए, हम कितना कर लें कि हमारे लिए मोर देन एनफ हो जाए। ये जो वीडियो है मेरे नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स एज वेल एज जो मेरे से यूट्यूब के दौर थ्रू जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहते हैं, उन सभी दोस्तों के लिए बिना किसी रुकावट के शुरू करता हूं। पूरा ध्यान से सुनना लास्ट तक। आप अगर इतना कर लिए, आपका भाई गारंटी करता है आपको मिनिमम 55 टू 60 मार्क्स दिला के रहेगा इस पेपर 3 में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सर, पेपर 3 आपको पता ही है, मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। तो मैथ्स आपका 40 मार्क्स का है, स्टैट्स आपका 40 मार्क्स का है एंड एलआर आपका 20 मार्क्स का है। करेक्ट। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े भाई की, दैट इज मैथमेटिक्स। आपका आईसीआई मॉड्यूल अगर आप उठाओगे तो रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, ये वाला जो टॉपिक है ना, एंड लॉगरिथम, ये एक पूरा एक चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका आईसीएआई स्टडी मटेरियल। सर, सबसे पहली बात तो पता क्या है ना कि बच्चे कई कंफ्यूजन नहीं है, कहां से पढ़े, कितना कर ले। मैं आपकी ये पूरी टेंशन खत्म कर दूंगा, बस ध्यान से सुनना है भाई की बात। ठीक है। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, इन तीनों में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है उनको लॉग में, क्योंकि लॉग एकदम से पढ़ा नहीं होता। वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिनने मैथ्स नहीं पढ़ी, उनके लिए। लेकिन स्टिल दोस्तों, इसमें ना प्रॉपर्टीज होती है ना। लॉग 1 की वैल्यू क्या है, लॉग 0 की वैल्यू क्या है, आप जानते होंगे, राइट। उसको आप पढ़ सकते हो, वहां से क्वेश्चन काफी इजीली आ जाते हैं। मैं आपको बोलूं, ये रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस का आप स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज कर लो, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लो, तो भी आपको आराम से लॉग में भी उतना ज्यादा टफ नहीं आता है। पेपर पेपर एवरेज स्टूडेंट के माइंड से बनाया जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार आप भी स्कोर कर सको, कि उनको भी पता है कि मैथ्स वाले बच्चे कम होते हैं, नॉन मैथ्स वाले ज्यादा होते हैं, और नॉन मैथ्स वाले टेंशन ले लेके परेशान हो जाते हैं। तो हम टेंशन लेके कोई बेनिफिट होना नहीं दोस्तों, तो टेंशन ना लेके हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आगे बढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो हम इसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल, फिर आता है दोस्तों आपका एपी एंड जीपी। जीपी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, आप स्टडी मटेरियल कर लीजिए, प्लस स्कैनर आता है सुचित्रा प्रकाशन का, उसको कर लीजिए, मोर देन एनफ है। मैं आपको बताऊं, पहले तो बता ही दूं कि अगर मैं मैथ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या क्या कर लेना चाहिए, तो अगर मैथ्स की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है ना, तो आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन है एक बार वो देख लेने चाहिए, और एज अ स्टूडेंट बन के करने चाहिए क्वेश्चंस। एज अ स्टूडेंट मतलब यू शुड ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। सर, स्टूडेंट तो है ना हमको क्या पता स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट हो, बट एक जो सबसे बड़ी, एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट में एक, कई बार क्या होता है ना कि बच्चा पढ़ रहा होता है, एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब वो पता क्या करता है, उसने क्वेश्चन सॉल्व किया, अटक गया, ठीक है आगे बढ़ेंगे, कल देख लेंगे। टीचर से पूछा, ओके समझ के लिख के सॉल्व कर लिया। लेकिन जब आप अटके उस क्वेश्चन में, जब आप उस क्वेश्चन में अटके, तो क्या आपने उसकी मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई करी कि क्या मिस्टेक कर रहे थे या क्या गलती आप कर रहे थे। बेसिकली देखो, अगर आप ऐसे नोटिंग कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस कॉपी में साइड साइड में कि इस क्वेश्चन में ये गलती हुई, इस वजह से आंसर गलत आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे ना, आपको क्विकली रिकैप होगा और आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अंडरस्टूड? यस। 7 अटेम्प्ट्स के सुचित्र प्रकाशन के स्कैनर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। अगर आप नाटा एकेडमी से पढ़ रहे हो तो आपको रविजीत सर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल स्कैनर सॉल्व करा देते हैं क्लास में ही, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप किसी और एकेडमी के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल देखो। स्टडी मटेरियल इज द गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप बोलो, दैट इज फॉर यू। उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते एग्जाम में। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीबडी। यस, नो, आंसर इज यस। नाउ सर, देन अगर मैं बात करूं आपका एपी जीपी में, जीपी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको वीडियो के एंड होने के पहले ये भी लिखा दूंगा कि कौन कौन से मैथ्स के वो चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर देके जाएंगे, इवन पूरे पेपर 3 में, नॉट ओनली मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, तो उनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, करेक्ट, यस। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये 10 to 15 मार्क्स में आता ही चाहता है, इसको नहीं छोड़ना है। इक्वेशन एक चैप्टर है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इक्वेशंस, इक्वेशन का थोड़ा सा ऐसा है कि प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो हो जाएगा, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। मतलब इसमें एलिमिनेशन मेथड जो आपकी है ना, कि ऑप्शन फिट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, वो आपको बहुत काम आएगी। देन सबसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, हर बार एग्जाम में आता है, इसको तो छोड़ नहीं सकते। बच्चों को ये पिंक कलर से जो मैंने टॉपिक लिखा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कई मैथ्स वाले बच्चों को तो बहुत आसान लगता है, बट जो नॉन मैथ्स बच्चे होते हैं मेरे जैसे, कई बार इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने ये चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, आई रिपीट, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको बोलूंगा इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने लॉग में ऊपर बोला, वो जरूर पढ़ के चले जाओ। एक आधा प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया तो वो कर लेना, अदरवाइज इसको साइड में रख सकते हैं, ये मैं खुद बोलूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, क्लासेस करी हैं, क्लास ही अटेंड कर ली, तो भी मैं आपको बोलता हूँ मैनेजेबल है। आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी क्लास के टीचर ऑब्वियसली जिस भी से भी पढ़ रहे होगे उनने कराया ही होगा, आर्ट एकेडमी तो कराते ही हैं, लेकिन मैं बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, राइट। सेट रिलेशन फंक्शन इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यू हैव टू डू इट। इनइक्वालिटीज 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसको छोड़ के जा नहीं सकते, ये भी इजी चैप्टर पड़ेगा आपको। तो अराउंड अराउंड अगर मैं बात बोलूं ना, तो आपका जो डीसीआईसी, अगर मैं आपकी बुरी से बुरी किस्मत भी बोलूं, तो अराउंड दोस्तों ये 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। लॉग आपका मान लो चलो 2 to 4 मार्क्स, जीपी 1-2 नंबर से आपका अटके, इक्वेशन में 1-2 मार्क्स, तो कहना ही से आप 10 नंबर ले दे के अगर छोड़ भी रहे हो, तो कहना ही से 30 का पेपर आपका डुएबल है। 30 में से क्या आप दोस्तों, 30 में से 30 का पेपर अगर आप डुएबल है और सोच समझ के पेपर करते हो, तो क्या 30 में से 25-26 नहीं ला सकते? लाए जा सकते हैं सर, आराम से लाए जा सकते हैं। और मैं वर्स्ट से वर्स्ट बोल रहा हूँ, क्या वर्स्ट से वर्स्ट ही होता है? नहीं, इतना वर्स्ट भी नहीं होता, इतना मैनेजेबल है। अगर आप स्कैनर भी करके गए हो तो आप यहाँ पे टारगेट आपका 25 से 26 या 20 नंबर, मिनिमम 25 मार्क्स तो होने ही चाहिए, मतलब 20 से 25 आउट ऑफ द 40 मार्क्स इन दिस पार्ट ओनली। देन अगर मैं बात करूं बेटा एलआर में, तो डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, ये जो 4 चैप्टर्स हैं आपके लिए वरदान है, लेकिन ये वरदान के साथ साथ शिव जी का प्रसाद टाइप हो जाता है, तांडव भी कर जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आईसीआई पिछले जब से नया सिलेबस आया है, मई 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2025, मई 2025 एंड सितंबर 2025, ये जो पोर्शन है एलआर का, आईसीआई को पता है कि सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, और आईसीआई इसमें जानबूझ के लेंदी क्वेश्चंस डालता है ताकि आप पूरे टाइम इसी में अटक जाओ और मैथ्स और स्टेट्स सॉल्व ही ना कर पाओ। आपको याद रखना होगा ये पेपर 2 घंटे का ही होता है, तो आपको क्या करना है इसमें, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल और स्कैनर अगर 5 अटेम्प्ट्स के आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए। तो अगर आप इतना करते हो तो इसमें आराम से, मैं बोल रहा हूँ बुरी से बुरी हालत है, 15 नंबर कहीं नहीं गए आपके आउट ऑफ द 20 मार्क्स एलआर में। तो देखो 20 से 25 नंबर इधर से, 15 इधर से, हो गए आपके 35 से 40 मार्क्स, पास तो यही हो गए। फिर आपका मैं बताता हूं सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनमें अगर आपको फॉर्मूले, और मैं स्टडी मटेरियल भी नहीं बोल रहा हूं, अगर आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ स्कैनर भी करके चले गए, वैसे ही जैसे 7 अटेम्प्ट्स का मैंने बोला हुआ है, तो आपकी नैया पार है, बिकॉज स्टैट्स में कई बार क्वेश्चंस मैंने देखा है एज इट इज उठ के चले आते हैं स्कैनर से, जैसे मैथ्स में, राइट। तो स्कैनर कर लिया तो यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको आसान लगेंगे, बट इनके फॉर्मूला कॉपी आपको अलग से बनानी चाहिए। मैं आपको बोलूंगा जिन जिन टॉपिक्स में, चाहे वो मैथ्स हो, स्टैट्स हो, जहां जहां कोई कोई फॉर्मूला है, उन सबकी एक अलग कॉपी बनाओ, उसको सुबह शाम देखते रहो, सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से पहले एक बार देख लो, ताकि आपको फॉर्मूले याद होते रहे। एक बार प्रोबेबिलिटी जरूर दुखती नस होती है बच्चों की, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर दुखता नस होती है, लेकिन इंडेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन एंड एक चैप्टर और है ये सैम्पलिंग की थ्योरी वगैरह, ये सब भी काफी स्कोरिंग रहता है। इसमें भी अगर आप वो कर लोगे, क्या कहते हैं, स्कैनर, तो मोर देन इनफ रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ।
ठीक है, मॉड्यूल करने की भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये गलती मत करना, मैंने ये सिर्फ स्टैट्स में बोला है, स्टैटिस्टिक्स में बोला इन माय ओपिनियन, कि आप स्कैनर कर लो, मोर देन एनफ है। सर हम 8 आपने बोले हैं, हम 10 अटेम्प्ट की कर लें, बहुत अच्छी बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, मतलब लेटेस्ट एग्जाम, फिर उसके पहले वाली, फिर उसके पहले, फिर उसके, ऐसा नहीं शुरुआत, इधर से रिवर्स में चलना है, करेक्ट। इसमें मैं आपको बोल रहा हूं, अगर चलो प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे थ्योरी वाला पार्ट होता है, इसमें अगर आप थ्योरी भी पढ़ के चले गए, और अगर आप नाटा एकेडमी से पढ़ रहे हो तो डॉक्टर सुनील खत्री सर जो आपको पढ़ाते हैं, उनकी कॉपी अगर आप पढ़ के जा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ 10 नंबर की थ्योरी तो एज इट इज उठ के आ जाती है। उसके बाद आप अगर स्कैनर भी ठीक ठाक करके चले गए, और प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक भी रहा आपका, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि ये पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप ऐसा करते हो तो बेटा यहाँ पे भी, मतलब पूरे स्टेट्स में भी आपको 25 से 30 तक भी जा सकते हो आउट ऑफ 40, तो आप 60 तक भी जा सकते हो, 65 तक भी जा सकते हो, और मैं 10 नंबर कम कर देता हूँ कि आपकी किस्मत खराब रही, या आप बहुत टेंस्ड हो गए, वैसे आप होंगे नहीं। अब मैंने आपको काफी चीजें बता दी क्लैरिटी के साथ, अगर आपने आंख बंद करके भाई की बात मान ली के इतना कर लिया, ऑल्दो टीचर्स भी बोलते हैं, बट अगर आपने इतना लास्ट मोमेंट में कर लिया, तो दोस्तों मैथ्स स्टेट्स में नैया पार हो जाएगी। और अच्छी बात ये, लास्ट अटेम्प्ट ही टफ पेपर आया था, इस बार चांसेस हैं शायद ये पेपर उतना टफ ना है, बट एवरेज तो आएगा, एवब एवरेज भी हो सकता है, टफ नहीं होगा लेकिन एवरेज या एवब एवरेज हो सकता है, करेक्ट। यस। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ के नहीं जाने हैं पूरे पेपर नंबर 3 में, इनको तो करना ही करना है, इनके अलावा, इनके बिना तो जाना ही नहीं है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में। आई होप यहां तक सब क्लियर है ना। तो हमारा टारगेट अगर मैं बात करूं सर, 20 से 25 नंबर, चलो 22 मान लें, यहाँ पे 15 और 25, अराउंड अराउंड आपके बेटा हो गए 50 मार्क्स के अप्रोक्स, करेक्ट। 22 15 37 मार्क्स प्लस 5 42 60 मार्क्स के अप्रोक्स हो रहे हैं करीबन, है ना। बुरी से बुरी मैंने बोला था 55 टू 60, आप आराम से आ जाओगे, है ना। टेंशन नहीं लेना, टेंशन सब लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो टेंशन लेना नहीं, कुछ एक्स्ट्रा होने नहीं वाला। ऐसे ऐसा भी नहीं है कि आईसीआई को पता चल जाए कि हम टेंशन ले रहे हैं तो हमें पास कर दे, आपके एफर्ट्स, आप जितने काम कंपोज कूल हेडेडली क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको लेके जाएंगे आगे आईसीआई के एग्जाम में, आप आगे जाओगे, करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंडशिप थोड़ी पॉजिटिव रखना, ऐसा नहीं दोस्ती यारी प्रायोरिटी पे आ जाए, पढ़ाई नीचे हो जाए, ये भी नहीं करना है दोस्तों, अपने को घबराना नहीं है। स्कैनर और आईसीआई स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ नहीं करना है, मैंने रिस्पेक्टिव पार्ट्स में बोल दिया है। पेपर नंबर 3 का ए पार्ट मतलब मैथ्स, उसमें स्कैनर और आईसीआई का स्टडी मटेरियल, है ना। आप नाटा एकेडमी के हो तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैथ्स में आपको कितना करना है सर, रविजीत सर का जो पोर्शन है उनकी कॉपी, स्टडी मटेरियल 7 अटेम्प्ट्स के, स्कैनर एलआर स्टडी मटेरियल, स्कैनर 5 अटेम्प्ट्स के, टेट्स खत्री सर की कॉपी जो कॉन्सेप्ट्स के लिए, और स्कैनर 7 अटेम्प्ट्स के। इससे ज्यादा कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं, उनके बिना तो जाना नहीं पेपर नंबर 3 पे। तो आप ये वीडियो देखते देखते लिख सकते हैं कि इन माय ओपिनियन जो टॉपिक्स आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने हैं, है ना। तो एक है नंबर 1 आपका, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी दोस्तों। नंबर 1 इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि 10 टू 15 मार्क्स में आता ही चाहता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, राइट, ये भी आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। मैं पूरा पेपर 3 की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली मैथ्स, पूरा पेपर 3, राइट। थर्ड टॉपिक विच आई विल से इज सैम्पलिंग एंड इंडेक्स नंबर, श्योर शॉर्ट 6 मार्क्स दोनों मिला के। देन अगर मैं फोर्थ बात करूं यहां पे, तो दोस्तों स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, राइट, ये आपका आता है 6 टू 8 मार्क्स, श्योर शॉर्ट, राइट। देन फिफ्थ आपका एलआर, पूरा एलआर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबरिंग सीरीज वगैरह, है ना, ये तो आपका 20 मार्क्स का आना ही चाहिए। देन अगर मैं बात करूं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगेन 6 टू 8 मार्क्स। तो दिस इज द वेटेज,
मतलब ये जो चैप्टर, ये 6 चैप्टर तो छोड़ने ही नहीं है, वैसे करने पूरे हैं लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। डोंट लीव, ये वो है, इनको तो करना ही 6। इनके अलावा जो आप कर रहे हो वो कर लो। मैं आपको बता दूं आपको कहा है, जितना प्रोबेबिलिटी हो जाए कर लेना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के पीछे ज्यादा मत भागना, लॉग में ज्यादा मत भागना, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज तीनों चैप्टर्स की पढ़ना, समझे। लेकिन इनको कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, लेकिन इनके पीछे दिमाग भी नहीं खपाना है। आई होप इट इज क्लियर। जीपी आप प्रैक्टिस से अच्छा कर लोगे। देन सेट रिलेशन फंक्शन भी आप प्रैक्टिस अगर कर लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ रविजीत सर के साथ अगर आपने स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लिया जो क्लास में वो कराते हैं, या रिवीजन में भी बैठ गए, तो मोर देन इनफ है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, करेक्ट। तो ये तो जो मैंने ब्लू से लेके इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ये जो मैंने आपको रेड से मार्क करे हैं, ये आपको अभी रेड दिखने लगेगा दोस्तों, मैजिक। इनके पीछे ज्यादा टाइम नहीं खपाना है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ के ही जानी है। और ये टॉपिक्स प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे हो। ओके, सो दिस विल बी योर शॉर्ट स्ट्रेटजी। मतलब आप 60 आराम से ला सकते हो, है ना। 55 से 60 जो अपना ऑब्जेक्टिव है, आपके भाई ने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या मेरा जो नंबर है बेटा उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। आई विल बी देयर एज अ बिग ब्रदर, जैसा मैंने आपने कमिटमेंट की है तीनों लेवल्स में, नॉट ओनली इन फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, एवरीवेयर आई विल बी अवेलेबल, डोंट यू वरी। एंड दोस्तों, जो बात है ट्रायल एंड टेस्टेड है, हवा हवाई वाली बात नहीं है कि आज हूं कल नहीं, ऐसा नहीं। को भी पता है डे वन से आपके साथ हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मेरे को। बाकी आपको प्रिपरेशन के लिए मैंने टिप्स दे दिए, ऑलरेडी अकाउंट्स दे दिया था, इवन आपको स्टेटिस पेपर 3 की वीडियो के पहले अकाउंट्स दे दिया, लॉ भी दे दिया है मैंने, है ना। इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आई। एंड आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है एग्जाम तक, और उसके बाद भी जब आप इंटर में होगे, फिर जब आप फाइनल में जाओगे, बहुत सारा कंटेंट, स्टे ट्यून्ड। एंड एक और चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ पे आईसीएआई का स्टडी मटेरियल को बॉयकॉट मत कर देना। कई बच्चे करने लगते, ऐसा मत करना। गॉट इट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।